तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा है मुर्गी पालन व्यवसाय में मृत पक्षियों का प्रबंधन। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छे से पता चल सके। दोस्तों मुर्गी पालन का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम मृत पक्षियों से निपटना है। मुर्गी पालन में मृत्यु संक्रामक बीमारियों से होती ही है, साथ में यदि मृत पक्षियों का निपटान न किया जाए तो इन बीमारियों से और बढ़ जाती है। यदि आप मरे हुए पक्षियों का निपटान नहीं करते हैं तो ये बीमारी मृत पक्षियों से जो आपके स्वस्थ पक्षी हैं फार्म में उनमें भी फैल जाती है। मृत पक्षियों का निपटान एक झुंड के अंदर तथा एक झुंड से दूसरे झुंड में बीमारियों को फैलने से रोकने में सहायक होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मृत पक्षियों का सही समय पर निपटान करना एक झुंड से दूसरे झुंड में बीमारी फैलने से बचा सकता है। इसलिए मृत पक्षियों को ज़्यादा देर तक आप अपने फार्म में न रहने दें। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि मृत पक्षियों को आप कैसे संभालें। तो दोस्तों मृत पक्षी संक्रामक बीमारी के लिए एक संभावित जलाशय है जो अन्य पक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं। मृत पक्षियों की तलाश के लिए और आमतौर पर झुंड के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए झुंड को प्रतिदिन कम से कम एक बार जांचना चाहिए। दिन में कम से कम 1 या 2 बार आप फार्म में अपने पक्षियों को ज़रूर देखें, उनमें चक्कर लगाएं। फार्म के कोने या घोंसले के बक्से और अन्य छुपे हुए जो आपके फार्म के क्षेत्र हैं उनमें आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जो बीमार पक्षी जो होता है या फिर जो मरे हुए पक्षी हैं वो अपने झुंड से अलग मिलेंगे। बीमार पक्षी अपने झुंड से अलग जाकर बैठा हुआ आपको मिलेगा, मृत पक्षी भी झुंड से अलग मिलेगा आपको दोस्तों। तो इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर लें। मृत पक्षियों को उठाते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप मृत पक्षियों को उठाते हैं तो उस समय आप डिस्पोजेबल लेटेक्स या नाइट्राइल दस्तानों या हाथ पर एक अक्षुण्ण प्लास्टिक बैग को चढ़ाकर हाथों की सुरक्षा जरूर कर लें और मरे हुए पक्षियों का निपटान करके आप अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। जो फार्म में मरे हुए पक्षी होते हैं उनको जिस झुंड में वो रहते हैं या जहां वो मरे हुए पड़े हैं वहां से उनको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए और एक सील पैक कंटेनर जो होता है जिसको आप ऊपर से बंद कर सकते हैं उसमें आपको रखना चाहिए, या फिर कोई प्लास्टिक की बाल्टी हो जिसमें ढक्कन या डबल प्लास्टिक बैग बंधा हुआ हो। कंटेनर जिसमें आप मरे हुए पक्षी डालते हैं उसकी जो बाहर की सतह है उसको आप कीटाणु रहित जरूर कर लें। यदि आप उसको फार्म में रखते हैं तो प्रत्येक शेड में साझाकरण के माध्यम से संभावित रोग हस्तांतरण को रोकने के लिए अपना अलग कंटेनर होना चाहिए। यदि आप अलग अलग बैच अलग अलग डालते हो, एक निकालने के बाद दूसरा, तो उसमें आपको कंटेनर चेंज करते रहना चाहिए। एक ही कंटेनर से आपको सारे बैच में इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि वो उनमें कीटाणु रह जाते हैं। और यदि आप उस कंटेनर को फिर भी यूज़ में लेते हैं या परिवहन कंटेनर से हटाए मरे हुए पक्षियों को आप हटाकर उसका दोबारा यूज़ करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से कीटाणु रहित करना है और उसी के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि उनमें कीटाणु रह जाते हैं। अच्छे से उसको कीटाणु रहित करके दोबारा उसको यूज़ में लें। तो दोस्तों जब भी आपको ये लगे कि मेरे फार्म के जो पक्षी हैं वो बीमार हैं तो उस समय आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तो दोस्तों उस चीज़ के लिए आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको ये महसूस हो कि आपके फार्म के पक्षी में कोई दिक्कत है, वो बीमार हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। जहाँ तक हो सके सबसे पहली सलाह डॉक्टर की लें। आप अपने हिसाब से उनको कोई दवाई न दें, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें देखने में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन बीमारी कुछ और होती है। तो किसी भी बीमारी में आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जो पशु चिकित्सक होते हैं उनकी सलाह आप ज़रूर लें, उसी के बाद उनको आप दवाइयाँ दें जिससे कि आपके पक्षी का रोग जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है मरे हुए पक्षियों का निपटान। तो दोस्तों यह कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन विधि स्थानीय नियमों से प्रभावित हो सकती है। मृत पक्षियों के निपटान के लिए कुछ खास बिंदु जो हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों भस्मीकरण या जलाना। तो निपटान की सबसे अच्छी विधि उचित भस्मीकरण है दोस्तों। निपटान की जो सबसे अच्छी विधि है वो पक्षियों को जलाना है। यह विधि किसी भी संक्रामक जीवों के विनाश को सुनिश्चित करती है और पड़ोसियों को परेशान करने वाले हानिकारक गंधों के किसी भी जोखिम को
समाप्त करती है। जब आप पक्षियों को जलाते हो, मरे हुए पक्षियों को जलाते हो, तो दोस्तों ना तो उनमें कोई स्मेल रहती है, ना उनमें कोई कीटाणु बचते हैं, वो सब खत्म हो जाता है दोस्तों। हालांकि जलाने की प्रक्रिया में ये संभव नहीं है कि आपकी लागत प्रभावी न हो, आपकी लागत में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर छोटे झुंड मालिकों के लिए उचित भस्मक में निवेश करना चाहिए। जो छोटे हैं उनको जलाने के लिए ये चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है आपके बर्ड को बीमारी से बचाने के लिए। दूसरा बिंदु है दोस्तों, शव निकालना या दूसरे क्षेत्र में फेंकना। शेड के दूसरे निपटान क्षेत्र में शवों को निकालना एक अन्य विकल्प है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी संक्रामक जीवों के संभावित प्रसार को रोकने के लिए उन्हें एक सील कंटेनर में ठीक से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि वे परिवहन के लिए जाते हैं। मृत पक्षियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर सुरक्षित जगह जैसे कि खाई में फेंकना चाहिए। शवों को कभी भी पानी के किसी स्रोत या जंगली जानवरों के सामने न फेंकें। तीसरा बिंदु है दोस्तों, खाद बनाना या कंपोजिटिंग। शवों के निपटान के लिए खाद बनाना अभी तक एक अन्य विकल्प है, लेकिन इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता है और इसे ठीक से किया जाना चाहिए। कंपोस्ट क्षेत्र को समाहित किया जाना चाहिए ताकि पक्षियों सहित जंगली जानवरों को शवों से दूर रखा जा सके। मृत पक्षियों को खाद ढेर के भीतर दफन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शव को जीवाणु अच्छी तरह से सड़ा दें। खाद का तापमान मापा जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तापमान 5 दिनों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे। एक बार जब तापमान गिरना शुरू हो जाता है तो बैक्टीरिया की क्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए ढेर को पलट देना चाहिए। जब यह प्रक्रिया ठीक से की जाती है तो 6 महीने के भीतर शवों से खाद तैयार की जा सकती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा जो बिंदु है वो है दफनाना। कुछ इलाकों में दफन की अनुमति दी जाती है, लेकिन नगरपालिका के नियमों के साथ इस तरीके को अपनाना सबसे अच्छा है। यदि किसी इलाके में पानी स्तर ऊंचा है तो शवों को उस क्षेत्र में दफन नहीं किया जा सकता। शवों को पक्षियों तथा जानवरों से बचाने के लिए काफ़ी गहराई से दफनाया जाना चाहिए। मृत्यु प्रबंधन झुंड स्वास्थ्य प्रबंधन और जैव सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपने पक्षियों को स्वस्थ रखने और अपने फार्म को दूसरे फार्म में बीमारियों के हस्तांतरण को रोकने की दिशा में मृत पक्षियों की उचित संचालन, परिवहन और निपटान के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाना आवश्यक है। जब आपको अपने बर्ड में ये लगे कि इसमें कुछ बड़ी बीमारी है तो किसी भी प्रकोप के मामले में अपने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर शवों का निरीक्षण और निपटान करें। दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हम आपको आगे भी और अच्छी और नई बातें ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।